आयुर्वेद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है जिसका नाम है गिलोय। और इस गिलोय को अमृता भी कहा गया है। अमृता मतलब अमृत के समान। यह गिलोय एक ऐसी औषधि है जो कई बीमारियों में काम आता है। और अमृत अगर कहा जा रहा है तो अमृत का मतलब कि अमृत होता है, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। इसलिए आज हम एक ऐसी औषधि पर चर्चा करने वाले हैं कि जो एक गिलोय है। ये गिलोय के बहुत औषधीय गुण हैं और कई बीमारियों में इसको प्रयोग किया जाता है। दूसरा ये है, इसको आप एंटीबायोटिक भी कह सकते हैं। कोई भी बीमारी है उसमें अगर उसका इलाज कर रहे हैं, उसका उपचार कर रहे हैं, तो उसके साथ में गिलोय का भी प्रयोग कर सकते हैं। और यदि करते हैं तो अच्छा रिस्पांस मिलेगा। गिलोय की जो पहचान है इस प्रकार से है। ये गिलोय है, ये लता होता है जो पेड़ों पर रहता है। इसकी पत्तियां देखें पान के जैसा होती हैं और ये कहीं भी इसको लगा सकते हैं, कहीं भी, कभी भी, किसी भी मौसम में। ऐसे ज़मीन में आप एक छोटा सा टुकड़ा अगर काट करके गाड़ देंगे तो वो भी लग जाएगा। एक खासियत इसमें और है कि ये जिस पेड़ पर ये होता है गिलोय, या जिस पेड़ पर इसको बैठाया जाता है, अगर वो पेड़ किस चीज़ का है, अगर उस पेड़ भी कोई औषधि है तो उसका कुछ गुण ये अपने अंदर खींच लेता है। जैसे नीम है, अब नीम के पेड़ पर अगर गिलोय है तो नीम का भी कुछ गुण इस गिलोय के अंदर आ जाता है। इसमें यह खासियत है कि जिस पेड़ पर इसको लगाएंगे उस पेड़ का कुछ गुण वो अपने अंदर खींच लेता है। अब ये जो गिलोय है इसको प्रयोग करने के लिए कई प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। इसका काढ़ा पी सकते हैं, इसका पाउडर बना करके पाउडर ले सकते हैं, और इसका कई तरीके से इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। चाहे इसका गोली भी बनती है, मार्केट में भी मिलता है, आप वहाँ से भी ला कर। लेकिन जितना अच्छा एक घर का गिलोय होता है उतना अच्छा वो नहीं रहेगा। तो इसको ताज़े गिलोय का अगर हम प्रयोग करते हैं किसी भी बीमारी में, अच्छा, इसके लिए खास करके बुखार के लिए बहुत अच्छा है। बुखार के लिए जैसे अभी बताया कि नीम के पेड़, अगर नीम के पेड़ का अगर गिलोय है तो यह बुखार में हम प्रयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरह से, बहुत अच्छे तरीक़ा से काम करेगा और बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा बुखार, चाहे जैसा बुखार हो। बुखार जितनी प्रकार का बुखार है, यानी गिलोय बुखार के लिए एकदम रामबाण औषधि है। किसी भी प्रकार का बुखार है, चाहे वो मलेरिया हो, चिकनगुनिया हो, डेंगू हो, या वैसे सीजनली फीवर हो, किसी भी प्रकार का हो बुखार, सर्दी लग कर के हो, शरीर में बहुत ज़्यादा तापमान हो, किसी भी प्रकार का बुखार हो, तो उस बुखार में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। काढ़े के रूप में, पाउडर के रूप में भी ले सकते हैं। इसका सत्व भी आता है, इसकी गोली भी होती है। जिस भी रूप में लेना चाहें ले सकते हैं। अगर आसानी से मिल जाता है तो ताज़े गिलोय को हम ले सकते हैं। इसका जूस निकाल करके भी ले सकते हैं, जूस भी पी सकते हैं गिलोय का। दूसरा चीज़, ये चर्म रोग में बहुत अच्छा काम करता है। किसी को भी चर्म रोग का किसी भी प्रकार का हो, दाद हो, खाज हो, खजली हो, किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो, कोई एलर्जी हो, तो उसमें हम गिलोय का प्रयोग कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। इसके बाद में इम्यूनिटी पावर के लिए तो बहुत अच्छी औषधि है। किसी की भी इम्यूनिटी अगर कमज़ोर है, इम्यूनिटी वीक है, उस स्थिति में इसका काढ़ा पिएं। अगर काढ़ा पीते हैं या इसका जूस पीते हैं, शरबत पीते हैं, तो इम्यूनिटी पावर बहुत मजबूत हो जाती है कुछ दिन करने से। तो गिलोय के बहुत ही औषधीय गुण है। और अगर आप स्वस्थ भी हैं तब भी गिलोय का काढ़ा पीजिए। जैसे बहुत से लोग चाय पीते हैं, चाय के जगह पर हम गिलोय का प्रयोग कर सकते हैं। आप गिलोय ले लीजिए, गिलोय का इतना टुकड़ा, ये बहुत है, 4 से 5 अंगुल इस गिलोय का टुकड़ा ले लीजिए और इसको छोटे छोटे टुकड़े में काट लीजिए। काटने के बाद में इसको थोड़ा कुचल दीजिए और कुचल करके 2 गिलास पानी में डाल दीजिए
उबलने के लिए। जब ये उबल करके आधा हो जाए तो उसको उतार करके छान लें, और छान करके अगर चाहें तो इसमें शहद या गुड़ भी मिला सकते हैं, मिश्री मिला सकते हैं स्वाद के लिए, क्योंकि ये थोड़ा कड़वा होता है। और नहीं तो फिर वैसे आप पी सकते हैं, अगर पी सकते हैं तो। दूसरा चीज़ के साथ में और भी कुछ औषधियाँ मिला सकते हैं, जैसे अदरक है, तुलसी है। काढ़ा बनाते ही समय जब इसको डालें उसी समय उसको भी डाल दें और इसके गुण बढ़ जाते हैं। तो ये जो गिलोय है, इस गिलोय को ये प्रयास करना चाहिए कि अगर हमको कोई समस्या है तो ठीक है, हम उसका उपचार करेंगे, लेकिन अगर कोई समस्या नहीं है तो भी हम गिलोय को पीना ही चाहिए, चाहे जिस रूप में शरीर के अंदर जाना चाहिए। अगर शरीर के अंदर गिलोय जाता है तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, कोई भी बीमारी आपको नहीं होगी अगर आप स्वस्थ हैं तो। और अगर कोई समस्या है तो उसके लिए उस हिसाब से आप इसका उपचार करें।